जब भी हमें नई गाड़ी लेनी होती है ना, तो बड़े खुश रहते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं किस टाइप की गाड़ी होनी चाहिए, कैसे उसके टायर होने चाहिए, कौन सी कंपनी के एक्चुअली टायर होने चाहिए, ठीक है, उसमें कलर कौन सा होना चाहिए, इंजन कैसा, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, फर्स्ट गियर में कैसा रहेगा, लो आरपीएम पर कैसा रहेगा, हाई आरपीएम पर कैसा रहेगा, टॉर्क किस टाइप का उस गाड़ी में, स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है, गियर्स कैसे हैं, क्लच बढ़िया काम कर रही है, इस गाड़ी की हल्की है, उस गाड़ी की भारी है, तो मुझे ये लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए, टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा है, एसी की ठंडक कैसी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम सर्च करते हैं। 2 3 4 महीने खूब सर्च मारेंगे और उसके बाद सोचते हैं हमने अपने लिए एक परफेक्ट गाड़ी ले ली है, और ले भी लेते हैं, सोचना नहीं है, हम ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, आज हम गाड़ी लेकर आए हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, वो परफेक्ट गाड़ी जो हमने 3 4 5 महीने की मेहनत के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद खरीदी है, अब हमें उसके साथ कैसा बिहेव करना है ताकि वो परफेक्ट गाड़ी हमारे लिए परफेक्ट बनी रहे। ऐसा ना हो कुछ टाइम के बाद वो गाड़ी डल होनी शुरू हो जाए, वो गाड़ी जो हम इतनी जान से प्यारी है, इतना सब कुछ सोच कर लेकर आए थे, कुछ टाइम के बाद उसमें खराबी आनी शुरू हो जाए, तो अच्छा रहता है क्या? और वो चीज बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती है, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद क्या करना है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। उस पर हम ध्यान देंगे, आज ध्यान देंगे। तो हेलो, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जैसे ही आपको गाड़ी डिलीवर हुई, उसके बाद सबसे पहला काम आपको या तो वहां शोरूम में ही या वहां से बाहर निकलते ही किसी भी टायर शॉप पर आपको चेक करना है गाड़ी का एयर प्रेशर, टायर्स का एयर प्रेशर क्या है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये गाड़ी आती हैं, ट्राले में आती हैं, ट्रक में लोड होकर आती हैं, तो क्या होता है, बहुत बार इनकी जो हवा है ना वो कम कर दी जाती है ताकि आराम से उसमें सेट हो जाए। या बहुत बार क्या होता है, इनकी हवा नॉर्मल वैसे ही रखते हैं। अब ये ट्राले में से उतरी, आपको डिलीवर हुई, उस दौरान गाड़ी की हवा कोई चेक करता ही नहीं है। अगर दिखने में लग रहा है कि हाँ इस टायर की हवा ठीक है, तो उसको कोई चेक नहीं करेगा। अगर कम लग रही है ना, तो उसको लगाकर उसमें मतलब वो पंप लगाएंगे और उसमें हवा भर देंगे, बस वो टायर फूल गया है। अब ये नहीं पता है वो अंडर इन्फ्लेट है, ओवर इन्फ्लेट है। और हमें क्या लगता है, यार गाड़ी शोरूम से आई है तो सब कुछ परफेक्टली चेक रहा होगा, बढ़िया इसकी हवा रही होगी, और हम उस गाड़ी को ऐसे ही चलाना शुरू कर देते हैं। बहुत बार हो सकता है सामने वाले टायर में 30 प्रेशर होना चाहिए था, उसमें 40 है, पीछे वाले टायर में 30 होना चाहिए था, उसमें अभी 20 है, और रेडियल टायर में ना पता ही नहीं लगता। नया नया इंजन है, उस पर हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, वैसे ही स्ट्रेस नहीं डालना, उसकी बात करेंगे, नए इंजन को कैसे आपको रन करना है। लेकिन हम नए इंजन पर वैसे स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, हम उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। किसी टायर में कम हवा है, किसी टायर में ज्यादा हवा है, गाड़ी अनबैलेंस है, और उस हिसाब से हम भगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, गाड़ी का जो एयर प्रेशर है ना वो जरूर चेक करना, उसको परफेक्ट करा लीजिए। फिर दूसरी चीज क्या है, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है, उनका प्लान पहले ही रहेगा, यार मेरे को ना उस दिन गाड़ी चाहिए है, उसके बाद मेरा प्लान बना हुआ है, हमें लॉन्ग टूर पर जाना है, घूमने जाना है, या अपनी गाड़ी को लेकर हम किसी भगवान के पास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमें मत्था टेकने जाना है, और हम निकल जाते हैं लॉन्ग रूट पर। अब इंडिया के जो लॉन्ग रूट के हाईवेज है ना वो बढ़िया बने हुए हैं। अब वहां पर 100 120 की लिमिट मिल जाती है, और हम गाड़ी को बढ़िया तरीके से वहां पर भगाते हैं। बड़ी गलती हम कर रहे हैं। अब ये बड़ी गलती हम क्यों कर रहे हैं, मैं अपने मन से कह रहा हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक ब्रेक इन पीरियड होता है हर गाड़ी का। 1500 किलोमीटर पर भी हो सकता है, 2000 किलोमीटर भी हो सकता है, लगभग इसी के बीच में। आप देखिए, ब्रेक इन पीरियड का क्या मतलब होता है, जब आपकी गाड़ी नई नई है, जब तक आपकी गाड़ी 1500 किलोमीटर या आप 2000 किलोमीटर पकड़कर चलिए, जब तक आपकी गाड़ी इतनी नहीं चल जाती है, तब तक आपको अपनी गाड़ी को हाई स्पीड में नहीं चलाना है, कांस्टेंट एक ही आरपीएम पर नहीं चलाना है, 80 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी नई आती है, जो उसके मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो इंजन में पार्ट्स होते हैं, गियर्स में पार्ट्स होते हैं, तो मूविंग पार्ट्स हैं, वो सेटल होने में टाइम लगता है उनको, थोड़ा सा वो घिसते हैं, और घिसने के बाद ही वो सेटल हो पाते हैं। अगर आपने गाड़ी को एकदम से रेव कर दिया, एकदम से आप हाई स्पीड में लेकर चल पड़े हैं, तो क्या होता है, वो जो पार्ट्स है ना वो अनइवन घिसना शुरू हो जाते हैं। हम एक ही आरपीएम पर चला रहे हैं, हमारी गाड़ी कांस्टेंट, जो पार्ट्स हैं वो कांस्टेंट एक ही स्पीड में घूमते जा रहे हैं, तो उस स्पीड के हिसाब से तो वो घिस जाएंगे, वहां पर सेटल हो जाएंगे। लेकिन आरपीएम जब कम होंगे, जब कभी ज्यादा होंगे, उस हिसाब से वो घिस नहीं पाएंगे, सेट नहीं हो पाएंगे। तो एक आरपीएम पर तो वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, बाकी जितनी भी हमारी स्पीड रहेंगी, वेरिएबल जो हमारी स्पीड्स रहती हैं, वेरिएबल गियर्स रहते हैं,
वहां पर वो ढंग से फिर आने वाले टाइम में जो उसकी लाइफ रहेगी ना गाड़ी की, वहां पर वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, पहले 2000 किलोमीटर के लिए एक तो 80 की स्पीड से आप ऊपर मत चलाइएगा। दूसरा, एकदम से हार्ड ड्राइव हमें गाड़ी को नहीं करना है, हम गाड़ी में बैठे गियर लगाए और भगा दिया, ऐसा नहीं करना है। तीसरा, गाड़ी को अगर आप कहीं हाईवे पर भी जा रहे हैं, 80 से कम ही चल रहे हैं, मान लीजिए आप 75 पर चल रहे हैं, 70 पर चल रहे हैं, तो रेगुलर 70 पर भी मत चलते रहिए। आप गाड़ी को गियर भी चेंज कीजिए, थोड़ी स्लो कर लीजिए, 60-50 पर ले आइए, कभी थर्ड गियर में लगा लिया, फिर थोड़ी हाई स्पीड कर दी। लगातार 10 मिनट से ज्यादा एक ही स्पीड पर आप मत कीजिए। जो पार्ट्स हैं हर स्पीड में, हर गियर में अनइवन तरीके से नहीं घिसेंगे, इवनली तरीके से घिसेंगे, और आपकी गाड़ी आने वाले टाइम में बढ़िया माइलेज देगी और बढ़िया उसके पार्ट्स जो हैं वो सब फिट तरीके से चलेगा। अब ये चीज आपको कहाँ से पता लगेगी, वो हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। जब भी आप नई गाड़ी ले रहे हैं ना, उसकी जो यूजर मैनुअल है उसको जरूर पढ़िए। कोई नहीं पढ़ता है, एक दिन में पढ़ी भी नहीं जाएगी, काफी मोटी आती है, तो 4-5 दिन 6 दिन आप उसके लिए लगा दीजिए। वहां पर जो ये ब्रेक इन पीरियड है ना, वो भी आपको दिख जाएगा, हर गाड़ी के लिए अलग अलग होता है, हर इंजन के हिसाब से अलग अलग होता है, वो चीज पता लगेगी। दूसरा, गाड़ी का फ्यूल टैंक की क्या कैपेसिटी है वो पता लगेगी। गाड़ी में रिजर्व में कितना फ्यूल रह जाता है, क्योंकि वो भी हर गाड़ी का अलग है। अब गाड़ी रिजर्व में लगी कैसी, किसी गाड़ी में लाइट जल जाती है, कोई गाड़ी बोलकर बताती है, किसी गाड़ी में आपको टन टन की आवाज आएगी। उसके बाद आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल बचा हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, वो आपको पता लगेगा। गाड़ी में जब कोई वार्निंग साइन आना है तो वो सिर्फ साइन आएगा, या साथ में उसमें कोई म्यूजिक भी बजेगा, कोई वार्निंग साउंड भी आएगा, गाड़ी बोलकर बताएगी, बहुत सारी चीजें हैं। वो सब आपको पता लगेगा जब आप वो पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होगा आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कोई घंटी बजी गाड़ी में, आप चौंक गए, यार हुआ क्या है। उस टाइम पर या तो आप इंटरनेट खोलकर बैठेंगे, या फिर आप यूजर मैनुअल निकालेंगे, फटाफट में आपको पता ही नहीं लगेगा हो क्या रहा है, और आप वैसे ही परेशान रहेंगे। तो यूजर मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजों का हमें वहां से भी पता लगता है। फिर एक और चीज है, लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज भी हमारी गाड़ी के लिए रहती है, वो है इंफोटेनमेंट, और जो हमारा एमआईडी है उसके बारे में आपको पता करना। अब आप फर्ज कीजिए हम कहीं पर जा रहे हैं, 2000 किलोमीटर हो चुके हैं, उसके बाद अब हम अपनी गाड़ी को हाई स्पीड पर चला रहे हैं, 100-110 पर चल रहे हैं। कोई फंक्शन ऐसा है जो हमें अब अपनी गाड़ी का सेट करना है, हमें दिखा नहीं है, एमआईडी में हमें ट्रिप ही सेट करना है, मान लेते हैं, तो छोटी सी चीज है, लेकिन आज तक हमने अपनी गाड़ी का ट्रिप सेट नहीं किया था, अब हम सेट कर रहे हैं। चलती गाड़ी में 110 की स्पीड पर चल रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है इसका ट्रिप कैसे सेट करना है, कैसे जीरो पर जाना है। इतनी हाई स्पीड पर हमारा ध्यान गाड़ी के एमआईडी की तरफ है, जिसको हमें नहीं पता है, हम उसमें सर्च कर रहे हैं उंगली से। हो सकता है स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल है, हो सकता है वो एमआईडी के पास है, आप अपना हाथ आगे बढ़ाकर कर रहे हैं, तो वो चीजें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। अगर आप पहले से ही ध्यान रखेंगे, इंफोटेनमेंट में कोई सिस्टम है, वहीं से मान लेते हैं आपका एसी जो है वो सेट होना है, आप पहले दिन गाड़ी लेकर चले, आपको पता ही नहीं है यार हमारा एसी किस तरीके से सेट होगा, हो सकता है उसका वॉल्यूम कम करना है, और बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है। ये तो नॉर्मल चीज मैं बता रहा हूँ, कोई गाड़ी की सेटिंग है, वो भी इंफोटेनमेंट स्क्रीन से ही सेट होनी है, वो चीज आप सेट कर रहे हैं, लेकिन चलती गाड़ी में कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी को एक जगह खड़ा करके गाड़ी में बैठ के हमने उनके बारे में पता ही नहीं किया है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, तो बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सिस्टम हो सकता है। तो हमें अपनी गाड़ी का पता होना चाहिए, 1-2 दिन उसको दीजिए, बैठिए गाड़ी के साथ। अब आपने देखा है तो गाड़ी खड़ी करके उसके सारे फंक्शन को आराम से देखिए, तब अपनी गाड़ी को बढ़िया तरीके से चलाइए। फिर भी आप कुछ इस बारे में पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।